हेलो लर्नर्स, माय नेम इज गुंजन एंड वेलकम टू अवर न्यू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्नोलोजिया, जहां हमारा स्लोगन है नो एंड लर्न, यानी जाने और सीखे। तो हम अपने इस चैनल पर आपके लिए लेकर आने वाले हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पर सीखने के नए नए कॉन्सेप्ट्स, नए नए मेथड्स। तो सबसे पहले हमने शुरू किया है इंग्लिश लैंग्वेज से, और उसके बाद बाकी और सब्जेक्ट्स पर भी हमारी टीम आपके लिए नई नई सीरीज लेकर आएगी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी पहली सीरीज को, जिसका नाम है थीमेटिक वोकैबुलरी। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि थीमेटिक वोकैबुलरी क्या होती है। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है वर्ड्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। तो थीमेटिक का मतलब होता है कि हम वोकैबुलरी को कॉन्सेप्ट के बेस पर ग्रुप बनाकर सीखेंगे, यानी कि एक जैसे वर्ड्स एक जगह पर, राइट। And the next point is words are organized in similar groups. तो हम क्या करेंगे कि एक कॉन्सेप्ट को लेंगे जो हमारी थीम होगी, और उस थीम को हम वर्ड्स के ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, हम एक ग्रुप को एक वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके अंडर में उसी के बाकी वर्ड्स भी रखे जाएंगे उसी के जैसे। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल वर्ड ग्रुप्स आर लिंक्ड विद ईच अदर। तो ये एक स्टोरी के जैसा होगा। कैसे होगा? तो क्योंकि इसमें एक ग्रुप के बाद जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप आएगा वो एक दूसरे से लिंक होता हुआ जाएगा, यानी कि उनका एक रिलेशन होगा, राइट। और सबसे मजेदार बात इसमें ये है कि इसमें आपका माइंड कंफ्यूज नहीं होगा और आपको कोई टायर्डनेस भी नहीं होगी। एंड एक और पॉइंट इसमें है, दिस इज अ सिस्टमैटिक कोर्स फॉर मैपिंग ऑफ वर्ड्स इन माइंड। एक्चुअली ये एक फुल्ली सिस्टमैटिक कोर्स है। इस तरीके से ये डिजाइन किया गया है कि आपके माइंड में वर्ड्स की इमेज बन जाएगी या फिर मैप बन जाएगा। तो इस थीमेटिक वोकैबुलरी के कोर्स में क्या क्या खास फीचर्स है, आइए उनको हम देख लेते हैं। इसमें हमारा पॉइंट है एक, सो दिस इज अ फाउंडेशन कोर्स ऑफ मोस्ट यूजफुल वर्ड्स। एक्चुअली ये इंग्लिश वोकैबुलरी का फाउंडेशन कोर्स है। यहाँ इंग्लिश के बेसिक वर्ड्स के साथ कुछ नए वर्ड्स भी दिए गए हैं जो इंग्लिश में काफी यूज होते हैं, राइट। लेकिन बहुत एडवांस या मुश्किल वर्ड्स इसमें कोर्स में नहीं दिए गए हैं। ओके, एंड अगला पॉइंट हमारा इसमें है, यू विल लर्न न्यू वर्ड्स बाय द वर्ड्स यू ऑलरेडी नो। तो जिन वर्ड्स को आप जानते हैं उन्हीं की हेल्प से आप नए वर्ड्स को भी जान लेंगे, और ये आपको कुछ सिनोनिम्स के जैसा लगेगा, लेकिन ये बहुत ही नया और बिल्कुल डिफरेंट मेथड है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है हमारा, इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज। तो सबसे बड़ी बात कि ये कोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें कम समय और आपकी कम मेहनत लगेगी। और जब आप वर्ड्स को इस मेथड से याद करेंगे तो आपको मालूम होगा कि डिक्शनरी के सारे अल्फाबेट्स, सारे वर्ड्स कितनी आसानी से हमारे कवर हो चुके हैं। तो इसमें कुछ और फीचर्स हैं इस कोर्स के, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे कि दिस कोर्स इज वेरी हेल्पफुल फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स आर आल्सो गिवन इन हिंदी, एंड यू विल आल्सो लर्न मैनी क्लासिकल वर्ड्स इन हिंदी। तो देखिए, अगर हम बात करें हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स की, उनके लिए ये कोर्स बहुत ही आसान और यूजफुल होगा। इसमें इंग्लिश के वर्ड के हिंदी में भी अर्थ दिए गए हैं। तो देखिए, आप हिंदी में भी काफी क्लासिकल वर्ड आपको यहाँ देखने को और सीखने को मिल जाएंगे, और दो लैंग्वेज आपकी एक साथ स्ट्रॉन्ग होने वाली है ना। ये कितने कमाल की बात। और अपनी मदर टंग इंप्रूव होना भी आपके लिए इसमें एक एडिशनल अचीवमेंट होगा, राइट। तो किन किन लोगों के लिए कोर्स यूजफुल होगा, इस पर कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए, फॉर ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9th, स्पेशली ये हेल्प करेगा उन स्टूडेंट्स की जिनको इतनी वोकैबुलरी आ जानी चाहिए कि वो अपनी क्लास में अच्छे से परफॉर्म कर सके, और आगे भी लाइफ में वो जो भी करेंगे उसमें भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो होता क्या है कि आगे चलकर सबसे ज्यादा काम हमें इंग्लिश पर ही करना पड़ जाता है, जिसमें हमारा काफी टाइम, मनी एंड एनर्जी लग जाती है, और अपना टारगेट अचीव करने में हमें प्रॉब्लम होती है। तो याद रखिए, इंग्लिश या तो आपको बहुत परेशान कर सकती है या फिर आपकी ताकत भी बन सकती है। तो इंग्लिश को अपनी प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रेंथ बनाइए। और किन लोगों के लिए है ये कोर्स, वो हम देख लेते हैं। तो कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसके अलावा जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनकी इंग्लिश वीक है,
तो उनको पहले ये कोर्स पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि ये उनको बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन बनाकर देगा और उनकी 75% से ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज इसी फाउंडेशन कोर्स में कवर हो जाएगी। यस, बाकी फिर एडवांस लेवल की इंग्लिश बाद में करेंगे तो वो भी बहुत आसानी से वे समझ पाएंगे। एंड फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, तो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि एक्चुअली ये वोकैबुलरी का फाउंडेशन कोर्स है जो सबके लिए है, बहुत यूजफुल है ये, चाहे वो कोई भी है, जैसे कि वो लोग जो इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं या फिर अपना पर्सनल डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, तो सबके लिए बहुत काम का है। जिनको सीखना है उनके लिए भी और जिनको सिर्फ रिवाइज ही करना है उनके लिए भी। तो क्या क्या इसका हमारा बेस्ट वे है इसको सीखने का, तो जान लेते हैं इसको कि हमें ये कोर्स करना कैसे है। तो देखिए इसमें हमारा एक पॉइंट है, ऑलवेज स्टार्ट ऑल सेशंस वन बाय वन फ्रॉम बिगनिंग। तो देखिए कोई भी सेशन, कोई भी कोर्स, कोई भी बुक हमको शुरू से ही शुरू करनी चाहिए। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर भी करना है, सारे सेशंस एकदम शुरू से स्टार्ट करें, जिससे आप बहुत अच्छे से उनको समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से आप उनको मेमोराइज कर पाएंगे, राइट। एंड अंडरस्टैंड द थीम और कॉन्सेप्ट ऑफ एवरी सेशन। इसका मतलब है कि आपको हर सेशन की थीम और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, अच्छे से उसको मेमोराइज करना है। एंड वन मोर पॉइंट इज हियर, ऑलवेज कीप योर माइंड अलर्ट फॉर न्यू वर्ड्स। तो जब भी कोई सेशन आप फॉलो करेंगे, आपको उसमें काफी सारे वर्ड्स पहले से ही पता होंगे, लेकिन कुछ वर्ड्स आपके लिए उसमें नए भी होंगे। तो उन नए वर्ड्स पर आपको अपना फोकस करना है और आपकी हेल्प के लिए हिंदी में भी उनके मीनिंग दिए जाएंगे। तो याद रखिए कि आपको नए वर्ड्स के लिए अलर्ट रहना है, उनको समझना है और अच्छे से अपने माइंड में सेट करना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो लर्न द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, दैट इज नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव एटसेट्रा। सो लर्नर्स, आपको ध्यान रखना है कि जो भी वर्ड आपके सामने है वो किस कैटेगरी का है, यानी कि नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है। ये बहुत ही काम की बात है और जिसकी इंपॉर्टेंस आपको आगे चलकर समझ आती है, इसलिए साथ ही साथ आप इसको भी कवर करते हुए चलिए। एंड वॉच द सेशन अगेन एंड अगेन टिल यू मेमोराइज वर्ड्स वेरी वेल। तो इस कोर्स में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि आपको यहाँ पर नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आपको एक सेशन के सारे वर्ड्स अच्छे से मेमोराइज नहीं हो जाए, तब तक आप उस सेशन को कुछ दिन के बाद फिर से देखिए। बाकी आपका अपना प्रैक्टिस करने का अपना तरीका भी हो सकता है कि कैसे आपको उन वर्ड्स को याद रखना है। सो लर्नर्स, ज्वाइन कीजिए हमारे नेक्स्ट सेशन को एंड वी विल ब्रिंग न्यू सेशंस वन बाय वन एंड गिव फ्यू मिनट्स टू इम्प्रूव योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो इस थीमेटिक वोकैबुलरी की सीरीज में हम नए नए सेशंस आपके लिए लेकर आएंगे, बस आपको अपना थोड़ा सा समय इन सेशंस को देना होगा और आपका इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा, राइट। एंड दिस कोर्स विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव। तो ये कोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव होने वाला है अगर आप ध्यान से हमें फॉलो करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस थीमेटिक वोकैबुलरी की सीरीज को सेशन बाय सेशंस, जो आपको हमारी अगली वीडियो में मिल जाएगी। आप हमारे इस चैनल लर्नोलॉजिया को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए। और मैं गुंजन अब आपसे मिलूंगी इस सीरीज के नए सेशन में। सो सी यू गाइस, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।